नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 8 को हल करेंगे। इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को हल करना है। ये जो पद्यांश है यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर बनी हुई है बेटा, ये कैसे व्यक्ति की है? निराश व्यक्ति की है, जिसके अंदर कोई आशा नहीं बची है। वो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है कि हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे सोचते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सर पटक कर अपना बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र है वो क्या है? ये आशा से भरा हुआ है कि इंसान है, वो सोच रही है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सूरज की रोशनी जिस तरह से निकलती है उस तरह से हम अपने आप को ऊर्जावान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। तो इस पद्यांश के माध्यम से आपके अंदर कभी जोश और उत्साह भरने का काम करता है और आपको यह बताने की कोशिश करता है कि वास्तव में किस्मत कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ नहीं होती है, बल्कि आपकी मेहनत सब कुछ होती है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। आइए देखते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसकी मेहनत। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, जिसे पूरा संसार ये कहता है कि किस्मत है। किस्मत का अर्थ होता है बेटा भाग्य, जिससे पूरा दुनिया भाग्य मानता है, उसका हकीकत में क्या नाम है? उसका हकीकत में नाम है मेहनत, अर्थात परिश्रम। किसी चीज़ के लिए जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। जो रचते हैं अपनी किस्मत, जो अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और वह अपने सफलता में सफल होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, जो हमेशा ईश्वर को कोसता रहता है, ईश्वर को दोष देता रहता है कि हमारे भाग्य में तो ईश्वर ने लिखा ही नहीं ऊंचा पद प्राप्त करना या फिर धनवान बनना। तो जो लोग शिकायत करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? आलसी कहलाते हैं। क्योंकि बेटा भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर बराबर, सबको इंसान को बराबर बनाया है। भगवान ने कोई अंतर नहीं किया, लेकिन जो मेहनत करता है वो सफल हो जाता है और जो मेहनत नहीं करता है वह जीवन भर निराशा से भरा होता है और उसका जो समय होता है वह भी दुखपूर्वक ही व्यतीत होता है। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए? आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आगे क्या बताता है? जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। जो रुक गया अर्थात जो किसी काम को करने में साहस नहीं जुटा सका, परिश्रम नहीं किया, मिट गया, वह बर्बाद हो जाता है। वह जो है कभी भी सफल नहीं होता है, उसका नामो निशा मिट जाता है। वह जैसे इस संसार में आप देख रहे हैं कि अरबों लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पूरा संसार जानता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम, महान काम किया है अपने मेहनत के बल पर। उसने जैसे क्रिकेटर हैं और बहुत सारे दुनिया में समाज सेवी हैं, नेता वर्ग हैं, ये सब क्या संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। तो हम जब संघर्ष करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। जो चलता रहा, जो कभी हार नहीं माना, उसे उसकी मंजिल मतलब उसका लक्ष्य जो उसने सोचा है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन जो रुक गया, जो किसी भी कठिनाई, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी है, तो आप भगवान को दोष देंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं आगे कैसे पढूं। लेकिन जो मेहनती होगा बच्चा, वो क्या करेगा? वो अपने पढ़ाई के समय से थोड़ा सा समय निकाल करके बाकी कोई काम कर सकता है, जिससे उसे पैसे प्राप्त होंगे और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है और वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो रुक गया, जो परिस्थितियों से घबरा गया, परिश्रम नहीं करा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। खुशी के हकदार हैं वही, वास्तव में जो खुशी मिलनी चाहिए वह उन्हीं को मिलनी चाहिए। किसको? जिसने दुख को सहा। क्योंकि बेटा जो भी आप देख रहे हैं कि बड़े आदमी हैं, महान पुरुष हैं, उनके जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, दुखों से भरा होता है। जब हम किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि आपके वहाँ
बहुत महान पुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी। इन लोगों की जब आप जीवनियाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने भी दुखों को सहा है, लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने उससे सामना किया और आगे अपनी मंजिल को प्राप्त किया। छोड़ के दामन फूलों का, कांटों का राह चुना। और वास्तव में खुशी के हकदार कौन हैं? जिन्होंने छोड़ के दामन फूलों का, अर्थात सुख भरे मार्ग को छोड़ करके कांटों की राह चुना, मेहनत किया, दिन रात परिश्रम किया, उन्हीं को सफलता प्राप्त हुई है और उन्हीं को वास्तव में खुशी मिलती है। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। निराशा के अंधकार मिटाकर, जो हमारे अंदर निराशा है, जो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हो सकते हैं, हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो इस तरह की जब आप के अंदर सोच रहेगी तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो इस निराशा के अंधकार को क्या करना है? मिटाना है। आशा के दीप जलाओ और आशा का संचार करो। अपने मन में ये सोचो कि कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकता है, हम अपने मंजिल में, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होंगे। जब इस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे और उसके लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आपको आपकी मंजिल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो कवि क्या कहता है? निराशा के अंधकार को मिटा दो और आशा के दीप जलाओ, अर्थात हमेशा सकारात्मक सोच रखो और उसके लिए उसी तरह से मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई, जो आप भाग्य को हमेशा दोष देते रहते हो, उस दोष को छोड़ करके अपनी किस्मत आपको स्वयं बनाना होगा, अर्थात आपको परिश्रम करना होगा, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी, आपको सफलता अवश्य बनना होगा। आपको कैसे बनना है? ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह से आपको ओजस्वी बनना है, तेजस्वी बनना है, उसके लिए परिश्रम करना है। आपको भाग्य को दोष नहीं देना है, बल्कि कर्म में विश्वास करना है। जैसा कि गीता में कहा गया था ना, कर्मण्येधिकारो अस्त मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर आप कर्म करते हैं तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बेटा इसी पद्यांश से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखिए। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए पहली ही लाइन में दिया गया है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को। मेहनत को हकीकत में किस्मत कहते हैं, मेहनत को। दूसरा प्रश्न, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ेगा? किस्मत बनाने के लिए आपको ईश्वर से जो शिकायत करते हैं उसका त्याग करना पड़ेगा, जो दोष देते हैं ना, और आलस को त्याग करना पड़ेगा। आलस को जब आप त्याग देंगे तो आपकी किस्मत अपने आप चमक जाएगी, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का बेटा शीर्षक जब भी लिखना होता है तो मैंने बताया पहले भी कि शीर्षक आपका जो गद्यांश या पद्यांश जो भी दिया गया है उसमें मेन भाव क्या है, किसके बारे में बताया गया है, उसी से मिलता जुलता शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? मेहनत को महत्व दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? मेहनत ही किस्मत है, मेहनत ही किस्मत है। इस तरह से इस पाठ का शीर्षक हो सकता है। इसके अलावा आप भी अपने हिसाब से कुछ भी शीर्षक बना सकते हैं, सोच सकते हैं। चौथा प्रश्न, इस काव्यांश में रस और अलंकार का नाम लिखिए। रस यहाँ पर बेटा वीर रस है। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। यहाँ पर आपको उत्साह भरने का काम कर रही है ये जो कविता है, आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोश भरा जा रहा है, इसका अस्थायी भाव उत्साह है, इसलिए वीर रस होगा। और अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब बेटा कि जब किसी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, रुक गया, मिट गया, नामो निशा, यहाँ पर नाम बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद पांचवा प्रश्न बेटा, अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे? सोच कर लिखिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिया गया। सबसे पहले कौन सा गुण आप अपनाना चाहेंगे? यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुण। कौन सा गुण अपनाना चाहेंगे? सबसे पहला क्या होना चाहिए आपको? आशावादी होना चाहिए। इसमें बताया गया ना, आशावादी गुण। इसके अलावा क्या? मेहनती या परिश्रमी।
जब आप मेहनत करेंगे या परिश्रम करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा क्या होगा, दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। जब किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, इच्छा शक्ति होगा, तभी आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, गुण। इन गुण को अपना करके आप अपनी किस्मत बना सकते हैं। अब इसका दोष क्या होगा, दोष में क्या होगा बेटा, दोष होगा, सबसे पहला दोष क्या है मनुष्य को बर्बाद करने का, आलस। आलस को क्या करना होगा, आपको त्यागना होगा। जैसे आप सोचते हैं ना कि ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, तो इस तरह का जब आलस करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में जो भी दोष और गुण त्यागना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं, उसको आप अपने आप से लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी।